प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर नित्य प्रकाश सिंह आज काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे और प्रकरण रस है। काव्य सौंदर्य के तत्व में आप जानते हैं कि रस, छंद और अलंकार मुख्य रूप से आते हैं, जिसमें पहला प्रकरण रस पर हम लोग आज बात करेंगे। रस का दो भागों में ये अध्ययन किया जाएगा हम लोग के द्वारा। दो रस हम लोग देखेंगे कि रस की कल्पना या रस की चर्चा प्राचीन भारतीय साहित्य से ही होती आ रही है। संस्कृत साहित्य में रस की व्यापक व्याख्या, व्यापक चर्चा की गई है। रस की परिभाषा हमें संस्कृत साहित्य से ही प्राप्त होती है। कहा गया है संस्कृत साहित्य में रसस्यते असो इत रसः, रसस्यते असो इत रसाः, इसी को अर्थात जिसका स्वादन किया जा सके वही रस है। साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित कोई अनुभव, अभिनय है, उसे देखने से जो आनंद हमें प्राप्त होता है उसे ही हम रस कहते हैं। रस की सर्वप्रथम जो परिभाषा हमें प्राप्त होती है वो भरत मुनि के प्राचीनतम जो साहित्य है नाट्यशास्त्र, उसमें वो इसकी व्याख्या करते हैं। कहते हैं विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य में हम देखेंगे कि काव्य की आत्मा क्या है, उस पर काफ़ी चर्चा होती है, काफ़ी उस पर विचार विमर्श हुआ है। कुछ लोगों ने कहा है कि रस काव्य की आत्मा होती है, कुछ ने अलंकार को कहा है, कुछ ने वक्रोक्ति को कहा है, कुछ ने ध्वनि को कहा है। लेकिन भारतीय मनीषा रस को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। रस का स्थान काव्य में वही है जो शरीर में हमारे आत्मा का स्थान है। अर्थात अगर काव्य में रस न हो तो फिर उसकी आत्मा मर जाएगी और काव्य का जो आस्वादन है वो हम नहीं कर पाएंगे, वो रसहीन काव्य बेकार हो जाएगा। इसलिए रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है और भारतीय मनीषा इसको स्वीकार करते हैं। इसके रस के 4 अंग स्वीकार किए गए हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। इन 4 अंगों से मिलकर के ही रस की व्युत्पत्ति होती है। इन्हीं के द्वारा रस का हम आस्वादन कर पाते हैं। अस्थाई भाव हमारे अंदर ही रहते हैं, प्राकृतिक रूप में रहते हैं, मानव हृदय में विद्यमान रहते हैं। ये ऐसे मूल भाव हैं जो प्राकृतिक अवस्था में हमारे अंदर रहते हैं और साधारणतः तो ये सुप्त बने रहते हैं, लेकिन उचित अवसर पा करके, जैसे कोई काव्य सुन करके, कोई नाटक देख करके या कोई अभिनय देख करके हमारे अंदर ये प्रस्फुटित हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं, जिससे रस में ये परिणत हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि अस्थाई भाव कितने हैं और उस पर आधारित रस कितने हैं। अस्थाई भाव 11 हैं। रति अस्थाई भाव जिसका रस श्रृंगार रस है। उत्साह अस्थाई भाव वीर रस है। निर्वेद शांत रस है। अस्थाई भाव क्रोध का रौद्र रस है। विभत्स रस का अस्थाई भाव ग्लान या जुगुप्सा है। भक्ति रस का देव विषयक रति है। शोक करुण रस का अस्थाई भाव है। आश्चर्य अद्भुत रस का है। हास्य रस का है और भय भयानक रस का है। संतति विषयक रति या वत्सल, वो वात्सल्य रस का अस्थाई भाव है।
रति को ही 3 भागों में हम देखते हैं बढ़ जाता है। एक तो श्रृंगार के रूप में, श्रृंगार रस का जो कांता विषयक रति है। रति स्त्री पुरुष, रति कहते किसे हैं? स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति जब आकर्षण उत्पन्न होता है, प्रेम जनित जो भाव उत्पन्न होता है, उसे रति रूपी अस्थाई भाव जागृत होता है। और इसके 3 भाग किए गए हैं। सबसे पहले कांता विषयक रति, जो नर और नारी के अंदर पारस्परिक प्रेम उत्पन्न होता है, वहाँ पर कांता विषयक रति होता है। और जहाँ पर संतति विषयक रति उत्पन्न होता है, वहाँ वत्सल रस, वात्सल्य रस जहाँ उत्पन्न होता है, माता पिता अथवा बड़ा भाई हो, बहन हो, उनके बीच जो सात्विक प्रेम होता है, उसे संतति विषयक रति वत्सल रस कहते हैं, वत्सल अस्थाई भाव है। और तीसरा है, रति का तीसरा जो भाव है देव विषयक रति, ईश्वर में लीन हो जाना, ईश्वर की में परम अनुरक्ति हो जाना, ये देव विषयक रति है। और इस रति के द्वारा ही हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न होता है, भक्ति रूपी रस उत्पन्न होता है, और इसी के माध्यम से हम भक्ति में लीन होते हैं। अगला अस्थाई भाव हास है। हास के बारे में हम जानेंगे। अभी तक रति के बारे में जान रहे थे, रति 3 भागों में हमने देखा। उसके पश्चात हास है। हास किसी कार्य, वाणी या वेशभूषा की विकृति को देखने से हमारे मन में जो विनोदी भाव उत्पन्न होता है, वही हास अस्थाई भाव को उत्पन्न करता है, उसे अस्थाई भाव उत्पन्न होता है और उससे हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उसके पश्चात शोक अस्थाई भाव है। किसी इष्ट जन की, किसी प्रिय वस्तु की, या बहुत ही हमारा प्रिय हो, कुछ हमारा वैभव का अगर नाश हो रहा हो, तो जो हमारे चित्त के अंदर व्याकुलता उत्पन्न होती है, जो कष्ट हमें होता है, हमारे मन के अंदर जो कष्ट होता है, वो शोक अस्थाई भाव कहा जाता है। इसके पश्चात क्रोध अस्थाई भाव। किसी भी असाधारण अपराध को देख करके, कोई किसी के प्रति अपराध कर रहा हो, असाधारण अपराध कर रहा हो, या कोई विवाद उत्पन्न हो गया हो, कोई उत्तेजनापूर्ण अपमान किसी ने कर दिया हो, तो जो मनोविकार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, उसे क्रोध रूपी अस्थाई भाव कहते हैं। उसके बाद उत्साह अस्थाई भाव आता है। मन में अगर कुछ उल्लासपूर्ण वृत्ति होती है, या मनुष्य के अंदर कुछ कार्य करने का जो उल्लास जगता है, वहाँ पर उत्साह रूपी अस्थाई भाव आ जाता है। भय, किसी हिंसक जंतु को देख करके, कोई अपराध हो रहा उसको देख करके, या कोई भयंकर शब्द ध्वनि हो रही हो उसको देख करके, या किसी की विकृत रूप चेष्टा या रौद्र आकृति जैसे राक्षस वगैरह को देखने से जो मन में व्याकुलता का भाव आता है, तो वहाँ पर भय रूपी अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। इसके बाद आश्चर्य अस्थाई भाव। किसी अलौकिक चीज़ को जब हम देखते हैं या सुनते हैं या उसके बारे में स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो जो मनोविकार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं वो आश्चर्य कहलाता है, आश्चर्य रूपी अस्थाई भाव कहलाता है। उसके पश्चात ग्लानि या जिसे जुगुप्सा भी कहते हैं। अगर कोई हम अरुचिकर चीज़ या मन के प्रतिकूल कोई ऐसी चीज़ देख लें जो हमारे मन के अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, या उसकी कल्पना कर लें, तो जो मनोविकार या भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं उसे ग्लानि या जुगुप्सा कहते हैं। उसके बाद निर्वेद, जो सांसारिक विषय हैं, सांसारिक विषय वासनाएं हैं या विषय हैं, अगर उसके प्रति हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, वैराग्य की भावना आने लगती है, तो निर्वेद कहलाता है। निर्वेद रूपी अस्थाई भाव
कहलाता है। ये अस्थाई भाव थे और अस्थाई भाव हमारे रस के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। जब सारे उपादान मिलकर के इस अस्थाई भाव को जागृत करते हैं तभी रस उत्पन्न होता है, रस की निष्पत्ति होती है। इसलिए इस अस्थाई भाव का मन के अंदर जागृत होना ये बहुत ही आवश्यक है। विभाव, विभाव किसे कहते हैं? जो कारण व्यक्ति, पदार्थ या कोई अन्य कारण हो, दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थाई भाव को जागृत या उद्दीप्त करते हैं, वे विभाव कहलाते हैं। जिस चीज़ को देख करके हम लोग के मन में कोई भावना उत्पन्न होती है, कोई चीज़ देख लें, उसको देख करके हमारे अंदर कोई भावना उत्पन्न होती है, उसी चीज़ को हम विभाव कहते हैं। और विभाव के दो भाग हैं, एक आलंबन विभाव है और दूसरा उद्दीपन विभाव है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये न हो तो हमारे अंदर अस्थाई भाव जागृत ही नहीं होंगे। आलंबन, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। अगर किसी चीज़ को हम देखते हैं जिसके कारण हमारे अंदर अस्थाई भाव जागृत हो, कोई भी भाव जागृत हो, उसे आलंबन विभाव कहा जाता है। वही हमारा आलंबन है, उसी को देख करके हमारे अंदर वो भावना जागृत हो रही है। तभी उसको देखने के पश्चात अस्थाई भाव जागृत होगा और हमारे अंदर रस की निष्पत्ति होगी और हम उसका आनंद ले पाएंगे। उद्दीपन विभाव, अस्थाई भाव को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाला कारण उद्दीपन कहलाता है। जो अस्थाई भाव है उसको उद्दीप्त जो करता है, उसको उद्वेलित जो करता है, वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। आलंबन की चेष्टा तथा देश काल आदि को उद्दीपन विभाव माना जाता है। जो आलंबन जिसको हम देख रहे हैं, उसकी चेष्टाएं देख करके जो हमारे मन में चीज़ें उठती हैं, वो उद्दीपन विभाव कही जाती है। आलंबन विभाव की चेष्टा तथा देश काल आदि को उद्दीपन विभाव माना जाता है। जो आलंबन हमें दिखाई दे रहा है, जिसको देख करके हमारे अंदर अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है, उसी को जो चेष्टाएं उसकी बदल रही है, वही उद्दीपन विभाव कहलाता है। इसके बाद अनुभव आता है। आश्रय या पात्र की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। भावों को सूचना देने के कारण भावों को अनु अर्थात पीछे चलने वाले माने जाते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जो अनुभाव हैं, ये अनु माने पीछे। विभाव के पश्चात हम लोग अनुभाव पर बात करेंगे। अनुभाव जो पीछे चले, विभाव के जो पीछे चले, उसे अनु माने पीछे चलने वाला। आश्रय पात्र की चेष्टाओं या रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। भावों को सूचना देने के कारण भावों के अनु अर्थात पीछे चलने वाले माने जाते हैं, इसीलिए ये अनुभाव कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला, कायिक अनुभाव। प्रायः शारीरिक औपचारिक चेष्टा को कायिक अनुभाव कहा जाता है। जैसे कोई शरीर के द्वारा कोई चेष्टा की जाए, शारीरिक हाव भाव के द्वारा कुछ भाव उत्पन्न हो किसी के शारीरिक चेष्टा को देख करके, उसे कायिक अनुभाव हम कहेंगे। मानसिक अनुभाव, मन में हर्ष विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभाव कहेंगे। हमारे मन में अगर किसी प्रकार का मानसिक हर्ष हो, विषाद हो या कोई उद्वेलन हो इस तरह का, उसे मानसिक अनुभाव कहेंगे। तीसरा, आहार्य अनुभाव। मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम विवेश रचना करने को आहार्य अनुभाव कहते हैं। अर्थात मन के अनुसार अपने वेशभूषा को बदलने के लिए, अर्थात हमारा जैसा मन कर रहा है वैसा वेशभूषा बदले, उसे आहार्य अनुभाव कहेंगे। सात्विक अनुभाव, जो
शारीरिक चेष्टाएं हैं वो बिना प्रयास के ही अपने आप होने लगती हैं, उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। अर्थात हमारे अंदर अपने आप ही अनुभाव, सात्विक अनुभाव पैदा होने लगते हैं, उसे अनुभाव कहा जाता है। ये 8 प्रकार के ये अनुभाव होते हैं, स्वेद है, कंपन है और सारी चीज़ें हैं। तीसरा जो रस का चौथा अवयव है वो संचारी अथवा व्यभिचारी भाव कहा जाता है। आप देखेंगे रस में कि अस्थाई भाव उसके लिए बहुत ज़रूरी है। रस को उत्पत्ति होने के लिए, निष्पत्ति होने के लिए अस्थाई भाव के पश्चात जो विभाव है वो अस्थाई भाव को पुष्ट करने के लिए वो विभाव जरूरी है, जिसमें आलंबन भाव विभाव और विद्वीपन विभाव था, जिसको देख करके हमारे अंदर भाव उत्पन्न होंगे, मनोविकार उत्पन्न होंगे। उसके पश्चात हम लोगों ने अनुभाव देखे। अनुभाव अभी हम लोगों ने पढ़े, जो विभाव के माने पीछे उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं, शारीरिक चेष्टाएं हैं, मानसिक चेष्टाएं हैं जो उत्पन्न होती हैं, वो अनुभाव, उसका अनुकरण करने वाले, पीछे चलने वाले भाव को हम अनुभाव कहेंगे। उसके पश्चात संचारी भाव आता है। संचारी अथवा व्यभिचारी भाव भी इसे कहते हैं। जो भाव अस्थाई भावों को अधिक पुष्ट करते हैं उन सहयोगी भावों को संचारी भाव कहा जाता है। काव्याचार्यों ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। अर्थात अस्थाई भावों को जो अधिक से अधिक पुष्ट करे उसे संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहा गया है और इसकी संख्या 33 है। ये 33 जिसमें पहला निर्वेद, दूसरा आवेग, तीसरा दैन्य, चौथा श्रम, पांचवा मद, छठा जड़ता, सातवां उग्रता, आठवां मोह, नौवां विबोध, 10वां स्वप्न, 11वां अपस्मार, 12वां गर्व, 13वां मरण, 14वां आलस्य, 15वां अमर्ष, 16वां निद्रा, 17वां अवहित्था, 18वां उत्सुकता, 19वां उन्माद, 20वां शंका, 21वां स्मृति, 22वां मति, 23वां व्याधि, 24वां संत्रास, 25वां लज्जा, 26वां हर्ष, 27वां असूया, 28वां विषाद, 29वां धृति, 30वां चपलता, 31वां ग्लान, 32वां चिंता, 33वां वितर्क। ये हमारे 33 संचारी भाव हैं और इन 33 संचारी भावों के द्वारा जो हमारा स्थायी भाव होता है वो पुष्ट होते हैं, अधिक से अधिक पुष्ट होते हैं। जितने रस हैं, जितने अस्थाई भाव हैं, उसके अलग अलग ये संचारी भाव हैं। निर्वेद किसी और के लिए, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, ये सब अलग अलग के लिए प्रयोग होता है। जैसे वियोगावस्था में आप देखेंगे कि जड़ता भी आएगा, उग्रता आपके उत्साह में आपको दिखाई देगा, क्रोध में दिखाई देगा, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, ये सब अलग अलग हमारे संचारी भाव अलग अलग अस्थाई भावों को पुष्ट करेंगे, अलग अलग अस्थाई भावों के लिए प्रयोग में आएंगे। और संचारी भाव भी रस को पुष्ट करने के लिए, रस की निष्पत्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। इन्हीं के द्वारा वो पुष्ट होते हैं, अस्थाई भाव पुष्ट होते हैं, अधिक से अधिक पुष्ट होते हैं। इसलिए जो अस्थाई भाव को पुष्ट करने के लिए विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को का जागृत होना, हमारे मन में जागृत होना आवश्यक है। संचारी भावों का रस की निष्पत्ति में क्या महत्व है? संचारी भाव अस्थाई भावों को पुष्ट करते हैं, वो अस्थाई भावों को इस योग्य बनाते हैं कि उनका आस्वादन किया जा सके। यद्यपि वे अस्थाई भाव को पुष्ट कर स्वयं समाप्त हो जाते हैं, तथापि ये अस्थाई भाव को गति एवं व्यापकता प्रदान करते हैं।
ये हमारे अस्थाई भाव को अधिक से अधिक पुष्ट करने की कोशिश करते हैं, पुष्ट करते हैं, और वो अस्थाई भावों को पुष्ट करके इस योग्य बनाते हैं कि हम उन स्थितियों का रसास्वादन कर सकें, उसका आस्वादन कर सकें। और ये अस्थाई भाव स्वयं पुष्ट करने के पश्चात, अस्थाई भाव को पुष्ट करने के पश्चात ये संचारी भाव स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन समाप्त हो करके ये अस्थाई भावों को एक गति दे देते हैं और उसको व्यापकता प्रदान कर देते हैं। अतः इस प्रकार हम देखेंगे कि रस की निष्पत्ति में 4 चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। ये चारों मिल करके रस की निष्पत्ति करते हैं, रस को हमारे समक्ष लाते हैं, रस की निष्पत्ति करते हैं। रस हमारे मन में उत्पन्न होता है, अस्थाई भाव हमारे मन में जागृत होता है, मन में रहता है, और उसे जागृत करने के लिए विभाव का हम प्रयोग करते हैं। विभाव जिसमें आलंबन और उद्दीपन, आलंबन जो हमें दिखाई देता है, जिसको देख करके हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न होते हैं, और उद्दीपन उस भाव को जागृत करने की क्रिया बढ़ाता है, और अनुभाव जो उसी विभाव को के पीछे चलता है, उन भावों को और जागृत करता है। कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव, सात्विक अनुभाव के द्वारा वो उनको बढ़ाता है, उसको और ज़्यादा पुष्ट करता है और तेज करता है अनुभाव। और संचारी भाव जो का काम अस्थाई भावों को और से और अधिक से अधिक पुष्ट करने का काम होता है। ये अस्थाई भावों को इस योग्य बनाते हैं कि हम रस का आस्वादन कर सकें, और इस प्रक्रिया में ये संचारी भाव स्वयं समाप्त हो जाते हैं, और उसके पश्चात उस अस्थाई भाव को ये गति देते हैं, उसको व्यापक बना देते हैं और रस को आस्वादन योग्य बना देते हैं। अब रस पढ़ने के, इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात हम 2-3 चीज़ों को जानेंगे और उसको अपना स्वमूल्यांकन करेंगे, उसको देख करके कि हम कहाँ तक इसमें सफल हो पाए। सबसे पहले रस की परिभाषा। रस है क्या? तो हमने बताया आपको कि रस जिसका आस्वादन किया जा सके वही रस है। जिस काव्य को देखने से, सुनने से या कोई नाटक आदि देखने से हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जिसका आस्वादन हम करते हैं, वही रस कहलाता है। तो रस की परिभाषा हमें देनी है। हालांकि रस की परिभाषा अनेक आचार्यों ने अलग अलग दी है। हमारे यहाँ, हमारे साहित्य में, संस्कृत साहित्य में हम देखेंगे कि रस को रसो वै सह कहा गया। रसो वै सह अर्थात रस ही ब्रह्म है। ब्रह्म और कोई आचार्य तो ये भी कहते हैं, कोई आचार्य, कि ये ब्रह्मानंद सहोदर के समान है। जिस प्रकार से ब्रह्मा के प्राप्त होने पर, ब्रह्मानंद के प्राप्त होने पर हमें आनंद प्राप्त होता है, ब्रह्म के प्राप्त होने पर, उसी प्रकार से ये रस हमें आनंद प्रदान करते हैं। उसका रस इसीलिए ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा गया है। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? अस्थाई भाव का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये आपको अपने स्वमूल्यांकन में करना है। अस्थाई भाव में क्या है? आपको मैं बताया कि आपके 11 अस्थाई भाव हैं। अस्थाई भाव 9 ही हैं, लेकिन जो रति विषयक अस्थाई भाव हैं वो भी 3 भागों में जब बढ़ जाते हैं, कांता विषयक, संतति विषयक और भक्ति विषयक। तो ये तीनों जब बढ़ जाते हैं तो 11 प्रकार के अस्थाई भाव हो जाते हैं। उसका आपको संक्षिप्त परिचय देना है, देखना है कि अस्थाई भाव हम कहाँ तक समझे हैं और कहाँ तक जान पाए हैं। तीसरा विभाव का
उल्लेख करना है आपको। विभाव क्या है, विभाव कितने प्रकार के हैं, विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव को स्पष्ट करना है कि आलंबन विभाव क्या है, उद्दीपन विभाव क्या है, आलंबन विभाव रस में कहाँ सहयोगी है, उद्दीपन विभाव कहाँ अस्थायी भाव को सहयोग प्रदान करता है जिससे कि रस की उत्पत्ति व्युत्पत्ति हो पाती है। ये अध्याय या जो भी हम लोगों ने आज पढ़ा, ये आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित एक दीक्षा पोर्टल बनाया गया है, मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर ये सारी चीज़ें आप पे उपलब्ध मिलेंगी। आप उस एप्लीकेशन को देख सकते हैं, उसको, उस सामग्री को देख सकते हैं और दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से या iOS स्टोर में जा कर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर आप अपने कोई भी प्रश्न को पूछ सकते हैं, उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन वर्चुअल क्लास के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं, उससे ई लर्निंग के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके दोबारा देख सकते हैं और ज्ञानार्जन कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।